मथुरा में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का विधिवत संचालन हो रहा है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष और मथुरा वृंदावन नगर निगम के आयुक्त अनुनय झा ने स्वयं बस का सफर कर बस संचालन की गुणवत्ता देखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली से पहले ही पूरे जनपद में विभिन्न मार्गों पर 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करा दिया जाएगा। नंदगांव, गोवर्धन, इन सब के लिए भी चलेंगी ये वातानुकूलित बसेस। नहीं, ये एक बहुत बेहतरीन एक सौगात है। इससे बढ़िया यात्रा 15 रुपए में आप जा रहे हो। ये ब्रजवासियों के लिए सौगात है। इसको मेंटेन करें, इसको सीटें न फटें। राधे राधे, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़ में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हम मथुरा में जिसको एक ऐतिहासिक चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि 4 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में आने वाले यहाँ के यात्रियों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को एक ऐसी सौगात दी जिसको इलेक्ट्रिक बस के नाम से हम जानते हैं। और आज उसी इलेक्ट्रिक बस में हम सफ़र कर रहे हैं। मथुरा से लेकर वृंदावन के लिए ये बसें जाती हैं और आप देख रहे हैं कि 4 जनवरी को विधिवत रूप से योगी जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। और आज इस बस का जिस तरह से मथुरा वृंदावन के बीच में कर रही हैं, उसको देखने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं शैलजाकांत मिश्र जी, वो आज इस बस में खुद सफ़र कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम के आयुक्त हैं, वो इस बस में अनुनय झा जी सफ़र कर रहे हैं। तो वो आज इसको देख रहे हैं कि आम आदमी जब इसमें बैठ कर जाता है तो उसको किस तरह की फीलिंग आती है, उनको अगर कहीं इसमें कोई असुविधा तो नहीं है और बेहतर क्या हो सकता है, इसके लिए आज वो बस में सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस तरह से जो बसें हैं आपके द्वारा यहाँ मथुरा की जनता को ये सौगात दी गई है, आने वाले तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर बताएं, आज आप खुद उसमें सफ़र कर रहे हैं, आपकी जो परिकल्पना थी उसको साकार यहाँ हुआ है, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? जिसमें बस ये ब्रजवासियों के लिए सौगात है। इसको मेंटेन करें, इसको सीटें न फटें, तोड़ फोड़ न हो। ये एक धरोहर है, बचाने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि आप सब सहयोग करेंगे। तो सर ये जो केबल अभी तो मथुरा वृंदावन और राया रोड पर 4 रूटों पर शुरू हुई है, क्या पूरे ब्रिज में इस तरह की चलाने की परिकल्पना? ये विस्तार आपको बताएंगे, आप बताएंगे विस्तार इसका। अच्छा सर, आज आप टिकट लेके बैठ के जा रहे हो, कैसा अनुभव हो रहा है एक यात्री के रूप में? भाई ये इससे बढ़िया यात्रा 15 रुपए में आप जा रहे हो, ऐसे आराम से बैठ करके। ये सबको जानने की बात है, इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं, जैसे जैसे इसका लाभ उठाएंगे। आपने बताया म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने कि 5 लाख की आमदनी हुई है एक महीने में 12 बसों से। 50 हो जाएंगी तो ये सब बढ़ेगी। अगर बसें मेंटेन नहीं, तोड़ फोड़ नहीं हुई, फटी वटी नहीं, तो फिर ये सुविधा और बढ़ेगी। बहुत लाभ होगा इससे। आप जो बात करें और बढ़ेगी, तो और क्या क्या ऐसे सुविधाएं इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा निकट भविष्य में आने वाली हैं? धीरे धीरे आएगा सामने, यही अपने आप में इसी की बात करिए अभी तो। देखिए सारे में बहुत कुछ कहा है शैलजाकांत साहब ने। कहा कि अगर जनता का सहयोग मिलता रहा ब्रजवासियों का, तो ब्रज के लिए उनके खजाने में बहुत कुछ है। और आप देख भी रहे हैं ब्रज में लगातार, चाहे भगवान कृष्ण की लीला स्थलियाँ हों या ब्रज के मंदिर हों, ब्रज के परिक्रमा मार्ग हों या यहाँ देने वाली अन्य सुविधाएं, उनमें लगातार दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है, नए रूप में सामने आ रही हैं। और ये इलेक्ट्रिक बस उसका एक उदाहरण है, एक ऐसी चीज़ आई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनुनय झा साहब, जो कि नगर आयुक्त हैं। सर बताएं, क्या प्लानिंग है इसकी आगे के लिए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे ब्रजवासियों को आगामी होली पर्व के त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय शैलजाकांत मिश्र सर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देशानुसार ये वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस मथुरा वृंदावन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मथुरा जनपद के लिए हमें उपलब्ध कराई गई हैं। जो पैकेज है वो लगभग 50 बसों का पैकेज है, जिसमें से 12 बसेस अभी संचालित की जा रही हैं, 13 बसेस और आने वाले दिनों में संचालित की जाएंगी। ये वातानुकूलित बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, तो प्रदूषण का भी इसमें कोई रोल नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं कि जन्मभूमि से लेके वृंदावन तक का सफ़र, जो कि आम जनता अगर टेम्पो से कवर करती है तो भी 15-20 रुपये लगते हैं, ये वातानुकूलित AC बस में भी 15 रुपये लग रहे हैं, तो इसमें भी कोई किराया ज़्यादा है नहीं। जैसा सर ने बताया कि अभी फरवरी महीने में ही, फरवरी में अभी कितने 23 दिन हुए हैं, 22 दिन हुए हैं, उसी में हमने 5.5 लाख रुपए की आमदनी सरकार की हुई है इससे। और आप देख रहे हैं कि कितने सुगम सुविधा है यहाँ पे यात्रियों के लिए। आने वाले दिनों में गोकुल, बलदेव, बरसाना,
नंदगांव, गोवर्धन, इन सब के लिए भी चलेंगी ये वातानुकूलित बसेस। और जो ब्रज में जो यात्री आते हैं उनके सुगम सुविधा के लिए ये बसेस संचालित की जा रही हैं। देखिए सर, एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ जो बसें हैं बिल्कुल बड़े शहरों जैसे पैटर्न पे, सबसे पहले दिल्ली में लोगों ने देखी थी, आज वो दिल्ली मुंबई की तरह मथुरा में ये चीज़ देख रहे हैं। तो उसके अनुसार यहाँ भी जो सड़कें हैं, रोडें हैं, जाम जैसी स्थिति है खासकर कृष्णानगर के क्षेत्र में हो या अपने बस अड्डे के आसपास, तो वहाँ रहता है, तो उसमें सुधार के लिए क्या, जिससे कि और सुविधा मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी हमने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी कार्य शुरू किया है, जिसमें 12 जंक्शंस में हमने रेड लाइट्स भी लगाए हैं। रेड लाइट लगाने से हमने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, जिससे ये पता चलेगा कि अगर कोई रेड लाइट जंप कर रहा है तो उसका ई चालान भी होगा। तो ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम मिलके एक तो वो कार्य कर रहा है। दूसरा, आदरणीय शैलाकांत सर और के निर्देशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग ये कर रहे हैं कि हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान पूरे मथुरा वृंदावन के बनाने के लिए हमने भारत सरकार को लिखा है, और आगामी 6-7 महीनों में ये पूरा प्लान बन जाएगा, जिससे जो भी ट्रैफिक की समस्याएं हैं या रोड वाइडनिंग की समस्या है या जहाँ पे पार्किंग करानी चाहिए उसकी समस्या है, ये सब देखा जाएगा। स्मार्ट पार्किंग जोन्स बन रहे हैं, जैसे विकास बाजार में जुबली पार्क में बना है, ब्रजतीर्थ विकास परिषद ने ही बनाया है उसको, और हमें हैंडओवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी स्मार्ट पार्किंग होगी मल्टी लेवल। वृंदावन में एक मल्टी लेवल कार पार्किंग रुक्मणी विहार में है ही, एक नई भी बन रही है सौसैया हॉस्पिटल के पास। तो बहुत कुछ कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से किए जा रहे हैं, और आने वाले दिन में ये कार्यों को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें बसों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इनके चार्जिंग के लिए, तो अभी तो वृंदावन में है, उसके अलावा जैसे आप बता रहे पूरे ब्रिज में है, तो आगे कहाँ कहाँ उसके लिए? जी, तो ऐसा है कि एक बार ये जब बस चार्ज हो जाती है तो ये लगभग 190 से 200 किलोमीटर तक लगातार चलती है। तो एक चार्जिंग स्टेशन तो हमारा वृंदावन में है, और मथुरा जनपद में जितने भी यात्री वाले रूट्स हैं ये कोई भी आपको 150 किलोमीटर से ज़्यादा है नहीं, उसी के दायरे में। तो एक चार्जिंग स्टेशन से जहाँ पे 8 चार्जिंग पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे, अभी 5 है हमारे पास, 8 बन जाएंगे अगले महीने तक, तो हमारे लिए पर्याप्त है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम देखेंगे कहीं और चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी। मेरा एक और आखिरी सवाल है कि बस जिस हिसाब से है उस हिसाब से मतलब जनपद के रोड नहीं है, उन पर चलने में, जैसा शैलाकांत सर ने कहा कि बस के रख रखाव, तो उन रोडों पर ये बस है अपने आप को नहीं सही रख पाएंगे। आप जानते हैं कि मथुरा एक धार्मिक स्थली है, ये बहुत पुराना शहर है यहाँ पे, तो रोडों में मतलब बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है कि रोड की कमी भी कम होगी और अलग अलग तरीके की रोड होंगी। अभी नगर निगम को बने हुए 4 साल हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एमवीडीए सभी मिलके पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान से रोड वाइडनिंग का भी हम लोग कार्य करेंगे और रोडों में सुधार करेंगे, और आने वाले दिनों में इसको एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब जो इसको मिलना चाहिए, जिस तरीके से इसको एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो मिलेगी इसको डेफिनेटली। 50 बसें कब तक आ जाएंगी? 25 आ चुकी हैं, 25 और जो आनी है वो अगले महीने तक आने की पूर्ण संभावना है। मैंने सब बताया, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन सब जगह जाएंगे, ये बलदेव, राया, गोकुल सब जगह चलेंगे। ये होली के आसपास तक हो जाएगी? आशा करते हैं कि ये हो जाए। नगर आयुक्त साहब ने पूरा विस्तार से बताया कि इलेक्ट्रिक बस जो वातानुकूलित है, प्रदूषण रहित है, उनको ब्रज में चलाने के लिए कौन कौन से रूट है, क्या उनकी प्लानिंग है, और किस तरह से उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा को मेट्रो सिटी के तर्ज पर उसको विकसित किया जा रहा है, लोगों को नई नई सुविधाएं दी जा रही हैं, और पूरे ब्रज का उन्होंने प्लान बताया। मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के यारे में नरेश गुप्ता जी। गुप्ता जी बताएं, इस तरह की बस मिलने के बाद अब आपके परिवहन निगम को भी क्या अनुभव हुआ, क्या प्लानिंग? नहीं, ये एक बहुत बेहतरीन एक सौगात है, और इसमें सिटी में चलने के लिए अभी हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है। उसके बाद बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, माठ, बलदेव, इन रूट्स पर हम इन बसों को आगे कमिश्नर साहब की जो अनुमति के बाद इन मार्च पर चला देंगे बसों को, और इससे अभी थोड़ी सी आय में अभी कमी है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको जो है बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, आपकी जो जेरम की बसें जो चलती है मथुरा के रूटों पे, तो उनकी तो बिल्कुल म्याद भी खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है, और धीरे धीरे वो ख़त्म की स्थिति में है, क्योंकि उनके 12 साल लगभग पूर्ण हो चुके हैं, और 12 साल के बाद फिटनेस नहीं होती है, कुछ महीनों की अब बस बात है, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। उन रूटों पर ये बसें चलेंगी फिर जहाँ पर वो चलेंगी? बिल्कुल उन्हीं रूटों पर हम ये बसों चलाएंगे, क्योंकि होली का पर्व अब नज़दीक ही है। बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, इन सब पर रूट्स पर चलाएंगे हम बस।
तो देखा एराम साहब ने बताया और नगर आयुक्त महोदय ने भी बताया कि संभवतः नंदगांव बरसाना की होली है और उससे पहले अगर 50 से बस आ गई तो उन रूटों पर भी ये चलेंगी। और इनका चार्जिंग पॉइंट वृंदावन में है, तो वृंदावन में अगर एक बार चार्ज होगी तो लगभग 180 किलोमीटर घूम कर आ जाएंगी। तो ब्रज के किसी भी कोने पर, चाहे बलदेव में जाएँ, चाहे बरसाना, नंदगांव, हर रूट से जाकर वो वापस वृंदावन आ सकती हैं। तो वहाँ के लोगों को भी, जो ग्रामीण क्षेत्र के ब्रजवासी हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अब IS बस में जो बता रहे हैं जो खूबियाँ हैं उनके बारे में यहाँ के जो टेक्निकल इंचार्ज आइए उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे बस में। फिलहाल जैसा कि बस है, आप देख रहे हैं पूरा आगे से लेकर पीछे तक पूरी वातानुकूलित बस है, बड़े अच्छे स्वच्छ और बड़े बड़े कांच है जो ब्रिज के बाहर का भी आप नज़ारा ले सकते हैं। मेरे साथी मौजूद हैं, उनसे पूछा आपका शुभ नाम। सुबह सिंह चौधरी। सुबह सिंह जी, यहाँ पे इसमें क्या है मैं वर्कशॉप इंचार्ज हूँ यहाँ पे। अच्छा, बस के बारे में पूरी जानकारी दें कि बस में कितनी सीटें हैं, क्या क्या सुविधा है। सर मेरी बस में इसके अंदर 9 मीटर की बस है, इसके अंदर 26 पैसेंजर सीट हैं, 2 हैंडीकैप्स हैं, उसके अलावा एक ड्राइवर सीट है, 29 सीटें कैपेसिटीज़ बस के अंदर है। फंक्शन क्या है, क्या सुविधाजनक है? सुविधा जिसमें सर कि हमारे यहाँ पे एक SOL स्विच है, SOS, और उसको पैनिक स्विच भी हम बोल सकते हैं। उसके अंदर 6 सेकंड के अंदर आप दबाओगे तो उसकी सूचना, अगर कैसा भी कोई अभद्र व्यवहार होता है तो उसकी सूचना हमें कंट्रोल रूम को मिलेगी। कंट्रोल रूम कहाँ है? कंट्रोल रूम वृंदावन में हमारा है, वहाँ पे हमको मिलेगी इसकी सूचना, और नियर बाई स्टेशंस। और इसके अलावा हमारे के अंदर 3 IP कैमराज लगे हुए हैं, उन कैमराज के थ्रू हम लोग हमारी बस को ऑटोमेटिकली हम खुद भी ट्रेस कर पाएंगे हमारी बस किस पोजीशन में चल रही है, कहाँ पे पार्क हुई है या कहाँ चल रही है, क्या स्पीड है उसकी। और 2 कैमराज हमारे नॉर्मल कैमराज हैं जो हमारे रेगुलर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बटन है, इसका क्या? ये हमारी पैसेंजर्स के लिए है। अगर पैसेंजर इसको दबाएगा तो अपनी स्क्रीन पे स्टॉप स्विच लिखा जाएगा उधर, और ड्राइवर को इंडिकेशन जाएगा कि किसी पैसेंजर को यहाँ पे उतरना है, और हर स्टॉप का ये हमारे सिग्नल देगी अंदर से LED कि इस स्टॉप पे बस पहुंच चुकी है। उस IP कैमरा का यही फ़ायदा है कि हर स्टॉपेज पे वो वहाँ लिखा आएगा और डिस्प्ले पर, और वो ड्राइवर्स अपने आप उस गाड़ी को रोकेंगे। ये SOS से नहीं, ये स्टॉप स्विच से, इसको बोले स्टॉप स्विच जी। और एक जो ये स्विच है, ये SOS यही है, ये इमरजेंसी के लिए है। और इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं? इसके अलावा इसमें टोटल विंडोज़ हैं, वो सारे विंडोज़ इमरजेंसी विंडोज़ भी हैं, और फिक्स ग्लास है, टोटल ग्लास। अगर किसी इमरजेंसी के अंदर ऐसा कुछ होता है तो इसमें साथ में हैमर लगा हुआ है, और हैमर से हम इस ग्लास को डैमेज करके, और पैसेंजर्स कोई भी, और एक USB पोर्ट इसके अंदर है, प्रत्येक सीट पे इस पे USB पोर्ट है। उस USB पोर्ट से हम एक पोर्ट में 2 चार्जिंग का सुविधा लगा हुआ है, 2 लोग अपने यहाँ चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप वो जो भी है। यस। और ये जो हैंडीकैप सीटें भी हैं इसमें? हैंडीकैप 2 सीटें हैंडीकैप्स हैं, और एक रैंप भी है। आप व्हील चेयर भी अंदर हमारे यहाँ ले सकते हैं, दोनों में सब में है। यस सर। उन्होंने बताया कि ये बस में सबसे पहले तो ये जो लाल स्विच आप देख रहे हैं, यदि किसी सवारी को उतरना, यात्री को अगर वो भूल बस अपने स्टॉप पे नहीं उतर पाया, आगे कहीं उतरना है, तो जैसे ही इस स्विच को दबाएंगे, अलार्म बजेगा ड्राइवर के पास, तो वो वहाँ बस रोकेंगे। इसके अलावा SOS बताया, जो इमरजेंसी केस में कोई बात हो, इसको दबाते ही कंट्रोल रूम पर 6 सेकंड के भीतर मैसेज पहुँचेगा, और फिर जो भी स्थिति होगी वो संपर्क करेंगे। इसके अलावा डिस्प्ले है, तो अंदर सवारी जो बैठी है उनको डिस्प्ले पर दिखाई देगा कौन सा स्टॉप पे जाने वाला है, और बस के बाहर है तो बाहर जो स्टॉप पे यात्री होंगे उन्हें भी पता चलेगा ये बस किस रूट की है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ ये चार्जिंग, क्यों आजकल सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप लोगों की एक ज़रूरत की चीज़ें हैं, और हर वक्त उन्हें ज़रूरत हो, तो यहाँ पे ये चार्जिंग के 2 पॉइंट हैं, हर सीट के पास है, तो एक साथ 2 उसमें चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अग्निशमन यंत्र है, इसमें लगे हुए हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हम इसको एक वातानुकूलित बस कह सकते हैं, जो कि लोग पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि जो शहरों में देखते थे, लेकिन आज उन्हें यहाँ ये मथुरा में मिला है। और मेरे साथ देखेंगे ये हमारे साथी इसके परिचालक हैं, आइए उनसे पूछते, क्या नाम है आपका? जी राकेश कुमार। राकेश जी, कैसा लग रहा है ऐसी बस? अच्छा लग रहा है जी। आपके रहने वाले? मैं यहीं से हूँ, मथुरा से हूँ जी। इससे पहले कभी ऐसी बस में आपने अपना ये कार्य किया? जी नहीं सर। इसका प्रशिक्षण लिया? हाँ जी, 10 दिन की ट्रेनिंग ली हुई थी जी सर। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है जी, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। देखिए, ये परिचालक है, बोले हैं तो यहीं के रहने वाले, पहली बार इस तरह का काम मिला है। आइए कुछ पैसेंजर्स हैं, उनसे पूछते, क्या नाम है आपका? गगन शर्मा। गगन, कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। वृंदावन। कैसा लग रहा है इस बस में बैठकर? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया। ऐसी बस पहले मथुरा में कभी नहीं चली। कभी नहीं चली। तो ये किसकी वजह से मानते हैं ये बस आपको मिली? अब देखिए, है तो बीजेपी के द्वारा ही हो रहा है, हाँ, क्योंकि पहले तो अभी तक कभी नहीं चली सिटी बस,
दिल्ली तक ही सीमित था, मथुरा में नहीं था। देखिए सवारियाँ भी बड़ी खुश हैं और आइए हम और भी लोगों से बातचीत कराते हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू। जी, कहाँ जा रही हो? वृंदावन। कहाँ रहती हो? वृंदावन चैतन्य विहार। हाँ जी। तो इस बस से पहले आप किस में सफर करते थे? ऑटो और कार। उस सफर में और इस सफर में कितना अंतर लग रहा है? सर चेंज है, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, सीट्स एंड स्पेस काफ़ी अच्छा दिया है, ऑटो से तो बेटर ही दिया है, काफ़ी अच्छा फैसिलिटी। किराया कितना है मथुरा वृंदावन का इस बस का? 15 रुपीज़। हाँ जी। और टेम्पो में? टेम्पो में 10 रुपीज़। उसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है? नहीं, बट इसकी फैसिलिटी ज़्यादा है। यस सर। आप महिला हैं तो सेफ भी है इसमें? यस सर, सेफ भी है, सेफ्टी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा है। यस, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे किए हुए हैं। यस सर, काफ़ी अच्छा। तो देखिए यात्री बिल्कुल खुश हैं और उनको जो सुविधाएं चाहिए थी वो सुविधाएं उन्हें मिल रही है। आइए माता जी है, माता जी से पूछ। माता जी क्या नाम है आपका? शशि शर्मा। जी, कहाँ जा रही हैं आप? अटल चुंगी। अटला चुंगी। हाँ। कितना किराया दिया? भैया बेटा उसने दिया अच्छा, होगा। बेटा ने दिया। हाँ। कैसा लग रहा है इस बस में बैठकर? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। पहले कभी बैठी है मथुरा वृंदावन में ऐसी बस में? नहीं। नहीं बैठे। आपका क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, कहाँ जा रहे हो आप? मैं वृंदावन जा रही हूँ। कहाँ रहती हो आप? वृंदावन ही रहती हूँ। रहते हो? जी जी। तो वृंदावन आप रहते हो तो हमेशा मथुरा वृंदावन अब तक कैसे आते थे? ऑटो से आती थी। कैसे? हाँ। कितना किराया लेता है ऑटो वाला? 10 रुपया। 10 रुपया। और इस बस में कितना लगा? 10 रुपया। लेकिन सुविधा की बात करें तो कितना कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल हूँ कंफर्टेबल हो? जी। बाकी का बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? हाँ एसी। हाँ एसी है तो थोड़ा और अच्छा लग रहा है, और मतलब जो डिस्टेंस कहें तो सोशल डिस्टेंसिंग एकदम मेंटेन हो रही है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोविड का टाइम है इसलिए। इसके अलावा एसी में बैठी हो आप, धूल धूल बस क्या क्या जी, क्या कह रहे हो आप? टेम्पो में तो धूल धक्का मुक्की वो सबसे बचने के कैसा लग रहा है? बात उनकी उस पर डिपेंड करती है भाई, वो भी व्यक्ति हैं और उनकी भी इनकम भी तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीमा। जी, अच्छा लग रहा है जी। सरकार सुविधा दे रही है तो अच्छा ही लगेगा, और क्या। खुश हो सरकार के काम से? जी। देखिए लोग हैं बड़े खुश हैं और बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि मथुरा में उन्होंने ऐसी सुविधा उनको मुहैया कराई है और उसका लुत्फ उठा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सामान्य किराया, कोई खास ज़्यादा किराए में अंतर नहीं है और उसको लेकर वो जा रहे हैं और सारी सुविधा ले रहे हैं। वातानुकूलित बस है, प्रदूषण से मुक्त हैं और ऐसे में इस बस का सफ़र वाकई में हम भी इस बस में बैठकर जो आए हैं हमने देखा है तो बड़े ही प्रबंध जो उसका है वो उच्च कोटि का है। जो परिचालक है उनको प्रशिक्षित किया गया है, बड़े ही सौम्यता के साथ सवारियों के साथ जो व्यवहार, सबसे बड़ी चीज़ व्यवहार होता है और उस व्यवहार के साथ सवारियों से उनका व्यवहार, उनको और जो टिकट के बारे में पूछते हैं, नए लोग हैं उनको बताते हैं कि ऐसे दरवाज़ा खुलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें निश्चित ही कहीं ना कहीं जो सरकार की जो सोच है उस पर निर्भर करती है, उसको बताती हैं कि सरकार ने जनता से जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए ये उन्होंने जो कदम उठाया है। और यहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के देखिए खुद साथ में ARM साहब भी यहाँ सफ़र करें, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी, जैसा कि नगर आयुक्त साहब ने कहा कि 50 बसें आने को हैं और आएँ। मथुरा के हर रूट पर जब ये बसें चलेंगी तो देश विदेश से आने वाले जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जब इस बस में सफ़र करेंगे तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की सरकार की, यहाँ के प्रशासन की वो सराहना करने से नहीं चूकेंगे। और आखिर होना भी चाहिए, हमारा जो ब्रज है वो पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में अपने आप में एक ऐसे विश्व स्तरीय है। और नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि यह तीर्थ स्थल के अलावा इसको विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल भी बनाना है और उसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है और आगे इसका और विस्तार होगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। नंदगांव, गोवर्धन, इन सब के लिए भी चलेंगी ये वातानुकूलित बसेस? नहीं, ये एक बहुत बेहतरीन एक सौगात है। इससे बढ़िया यात्रा 15 रुपए में आप जा रहे हो, ये ब्रजवासियों के लिए सौगात है। इसको मेंटेन करें, इसको सीटें न फटें।